हे वेलकम बैक टू दिस चैनल। हमने लास्ट वीडियो में पाइथन स्टार्ट किया था, जहाँ पे हमने पाइथन के बेसिक्स सीखे थे और पाइथन में हम किस तरीके से प्रोग्राम बना सकते हैं। बेसिकली हम कोलैब का ही यूज़ करेंगे स्टार्टिंग में, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप इंस्टॉलेशन और इन सारी चीज़ों में अटक जाओ। मैं भी चाहता हूँ कि आपको एक डायरेक्ट इन्वायरमेंट मिले जहाँ पे आप रियल कोड लिखना शुरू कर सको और इन सारी चीज़ों में ना फंसो कि हमको इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल नहीं हो रहा, कैसे चलेगा। सारी चीज़ें हम इसको बात की स्टेज पे इजीली कर पाएंगे उन चीज़ों को, बट हमारा प्राइमरी गोल होना चाहिए कि हमको कोड समझ में आए, कोड लिखते आए। तो चलिए हम देखते हैं आगे क्या है। सो बेसिकली हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम बेसिक प्रोग्राम्स कैसे लिखते हैं। आज हम जो चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिकली वो है वेरिएबल्स टाइप्स। इन पाइथन में हम 5 तरीके से वेरिएबल टाइप्स रहते हैं, जिसका मतलब है कि हम किसी भी डेटा को 5 कैटेगरीज में स्टोर करते हैं डेटाबेस में। 5 में से जो पहली कैटेगरी है न्यूमेरिक मतलब जो भी नंबर्स है, फ्लोट, इंटीजर, इन सबको हम एक कैटेगरी नाम देते हैं जिसका नाम है न्यूमेरिक। सेकेंड कैटेगरी है सिक्वेंशियल, जहाँ पे हमको डेटा सीक्वेंस वाइज वन आफ्टर वन स्टोर करना रहता है, तो हम सिक्वेंशियल डेटा टाइप का यूज़ करते हैं। थर्ड वन जो है वो बुलियन है, जहाँ पे हमको ट्रू या फॉल्स, यस और नो, इस टाइप की वैल्यूज़ स्टोर करना रहती है, तो हम उसको बुलियन टाइप का डेटा टाइप कहते हैं। फोर्थ वन इट इज़ अ सेट टाइप का जो डेटा रहता है उसमें चीज़ें ये रहती है कि इन द सेट हम डुप्लीकेट डेटा स्टोर नहीं कर सकते, तो जब भी हमको यूनिक एलिमेंट्स स्टोर करना रहते हैं तो हम सेट टाइप का डेटा टाइप यूज़ करते हैं। और जो फिफ्थ वन है वो है डिक्शनरी का मतलब हम डेटा को की एंड वैल्यू पेयर में स्टोर करते हैं। तो ये तो चलो थ्योरेटिकल हो गई, हम ज़्यादा थ्योरी पे ना जाते हुए डायरेक्ट प्रैक्टिकली सीखते हैं कि हम किस तरीके से उसको पाइथन में कोड में लिख सकते हैं। सो न्यूमेरिक में 3 टाइप के बेसिक डेटा टाइप्स हैं, जिसमें है इंटीजर, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स। सो इंटीजर, एक जो चीज़ पाइथन की बहुत ही अच्छी है वो ये है कि ये हमको हर टाइप के डेटा टाइप को डिफाइन करते टाइम बताना नहीं पड़ता है कि ये किस टाइप का डेटा है। जैसे कि मैं आपको बोल दूंगा कि 100.02 ये किस टाइप का डेटा है, तो आप समझ जाओगे कि ये फ्लोट है। ऐसे ही मैं आपको मेरा नाम बता दूँ, सपोज श्री राम, तो ये किस टाइप का, तो आप समझ जाओगे स्ट्रिंग है। तो पाइथन भी इसी तरीके से हर डेटा टाइप को खुद ही आइडेंटिफाई कर लेता है और उसको उस तरीके से मेमोरी एलोकेट कर देता है, मेमोरी में स्टोर कर देता है। तो चलिए देखते हैं। हमने सपोज एक वेरिएबल डिफाइन किया a=10, तो ये हमारा इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है। चलिए देखते हैं। अब टाइप ऑफ ए हमने प्रिंट किया, ये सर्वर से कनेक्ट हो रहा है बेसिकली, इसलिए फर्स्ट टाइम में थोड़ा टाइम लेगा। जो चीज़ जो लोग नए हैं इस वीडियो में उनको बता दूं, हम कोलैब यूज़ कर रहे हैं गूगल का। इस कोलैब की हेल्प से हम यहाँ पे कोड लिख सकते हैं। कोड हमारा स्टोर भी रहता है, आप ऐसा मत सोचिए कि कोड डिलीट हो जाता होगा। यहाँ पे कोड आपके गूगल अकाउंट से स्टोर लिंक रहता है और स्टोर रहता है, जैसे कि हमारे ड्राइव या गूगल डॉक्स, सारी चीज़ें। तो कोलैब के लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना, गूगल पे जाना है और लिखना है कोलैब गूगल, और जो फर्स्ट लिंक आएगी आपको उस पर क्लिक करना है तो कोलैब ओपन हो जाएगा। वहाँ पे न्यू नोटबुक करके आपके पास, आप इस प्लस पे क्लिक करके कोड का ऑप्शन एक्टिवेट कर सकते हो, जहाँ पे कोड लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। अभी हमने a=10 लिखा था और टाइप ऑफ a= हमने प्रिंट किया था। तो टाइप ऑफ a जब हमने प्रिंट किया तो इसने आउटपुट में दिया इंट, मतलब ये पाइथन खुद बता रहा है कि ये डेटा इंटीजर टाइप का डेटा है। सोचिए, दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे सी हो गई या जावा हो गई, हमको हर टाइप का डेटा डिफाइन करने के पहले उस लैंग्वेज को बताना पड़ता है कि हम किस टाइप का डेटा डिफाइन कर रहे हैं बेसिकली। तो पाइथन की ये बहुत अच्छी चीज़ है। हम इसी तरीके से b लिखेंगे 1.25 और टाइप ऑफ b देखेंगे तो ये फ्लोट आएगा, क्योंकि ये फ्लोट टाइप का डेटा है।
हम कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप ले लेते हैं। ये इनवैलिड सिंटेक्स है बेसिकली। ये भी इनवैलिड सिंटेक्स है। सो कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप हम इसी तरीके से डिफाइन करते हैं पाइथन में। बहुत ज़्यादा आपने रियल लाइफ में कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप को कभी यूज़ नहीं किया होगा। नॉर्मली जो दो नंबर में दो टाइप के डेटा टाइप यूज़ होते हैं, दो टाइप का डेटा जो देखा होगा वो एक तो इंटीजर और दूसरा फ्लोट। हम नेक्स्ट चीज़ है जो है सीक्वेंस। सीक्वेंशियल डेटा मीन्स हम एक के बाद एक के बाद एक के बाद सीक्वेंस में डेटा को स्टोर करते हैं, जिसको हम बोलते हैं सीक्वेंशियल डेटा टाइप्स। अब ये तीन टाइप के रहते हैं पाइथन में। पहला है लिस्ट, सेकेंड इज स्ट्रिंग एंड थर्ड वन इज टपल। अब इनके सीक्वेंस पे आप ध्यान मत दीजिए, पहले स्ट्रिंग भी आ सकता है, फिर लिस्ट या फिर टपल, हम किसी भी तरीके से उसको पढ़ सकते हैं। बट इनके अंदर जो डेटा स्टोर रहता है मेमोरी में, बेसिकली जो डेटा को ये स्टोर करते हैं वो करते हैं एक के बाद एक। सपोज इनका पहला एलिमेंट एड्रेस ऑफ 101 पे स्टोर रहेगा तो सेकेंड एलिमेंट 102 पे स्टोर रहेगा, थर्ड एलिमेंट 103 पे स्टोर रहेगा। तो वही चीज़ है कि ये सीक्वेंस वाइज डेटा को स्टोर करते हैं। आप बोलेंगे हमको कैसे पता चलेगा कि ये सीक्वेंस वाइज डेटा को स्टोर कर रहा है? तो बेसिकली हम पाइथन में एड्रेस प्रिंट कर सकते हैं उस चीज़ का, और एड्रेस प्रिंट करेंगे तो हमको दिखाएगा कि हाँ ये इसकी सीक्वेंस में है। चलिए देखते हैं। तो सीक्वेंशियल डेटा टाइप, फर्स्ट इज लिस्ट। हम जब भी लिस्ट डिफाइन करते हैं आइटम्स, सपोज मैंने ले लिए प्रोडक्ट्स, एक प्रोडक्ट नाम की लिस्ट बनाई जिसमें आ गया माइक्रोफोन, जिसमें मैंने लिख दिया 10। क्योंकि लिस्ट है बेसिकली ये किसी भी टाइप के डेटा को स्टोर कर सकती है। तो हमने स्ट्रिंग पास कर दे, या हम नंबर या फ्लोट या कैरेक्टर, हमने नेक्स्ट लिख दिया 1.25 24 सी, कुछ भी। सो इसने स्टोर कर लिया। प्रिंट, हम इसको प्रिंट करेंगे प्रोडक्ट्स को, तो ये एज ए लिस्ट में है। ठीक है, तो ये इसका है। आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम किसी भी वेरिएबल का एड्रेस किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट्स है, हम इसमें कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। हम जब और डीप में पढ़ेंगे तो इनमें पढ़ेंगे कि हम किसी स्पेसिफिक आइटम को कैसे एक्सेस कर सकते हैं इस सीक्वेंस के अंदर। अभी हम बेसिक सिंटेक्स देख रहे हैं। जो सेकेंड चीज़ है वो है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग इज़ बेसिकली सपोज ले लिया नेम नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने ले लिया जॉन, और प्रिंट नेम। नेम और जॉन। अभी हम इनका टाइप देखेंगे, टाइप ऑफ प्रोडक्ट, तो आपको पता चलेगा कि ये दोनों किस टाइप के हैं। सो आपने देखा कि एक लिस्ट है और एक स्ट्रिंग टाइप के क्लास के अंदर ये स्टोर हुए हैं। इसी तरीके से हमारा थर्ड वन जो है टपल। अभी इनका यूज़ बता देता हूँ मैं आपको। हम जब लिस्ट डिफाइन करते हैं तो हम स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं। जब हम स्ट्रिंग डिफाइन करते हैं तो हम डबल कोट या सिंगल कोट का यूज़ करते हैं। और जब हम टपल डिफाइन करते हैं तो हम राउंड ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं। राउंड ब्रैकेट्स ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, राउंड ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं, जिसको आप शिफ्ट 9 और शिफ्ट 0 के साथ प्रेस करके देख सकते हैं। टपल के अंदर हमने डिफाइन कर दिया 1,4,5, राइट। प्रिंट टाइप ऑफ टपल। ये देखा हमने।
टपल को। अभी इसमें एक चीज़ है कि बेसिकली लिस्ट और टपल दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर रहते हैं। जो सबसे बड़ा डिफरेंस है इनके बीच का कि एक तो पहला डिफरेंस है कि इनका सिंटेक्स थोड़ा सा डिफरेंट है। जो सेकंड डिफरेंस है कि लिस्ट के हम किसी भी आइटम को अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं या नया आइटम ऐड कर सकते हैं। बट टपल में ये केस नहीं है। टपल में हम किसी आइटम को ना तो डिलीट कर सकते हैं ना ही अपडेट कर सकते हैं। तो फिर क्या यूज़ है इसका यदि हम ये सब चीज़ें नहीं कर सकते? तो बेसिकली क्या होता है कि जब आप रियल टाइम एप्लीकेशंस बनाते हो तो कभी कभी आपको कुछ चीज़ें ऐसी डिफ़ाइन करना पड़ती है जिसको कोई चेंज ना कर पाए, कोई डिलीट ना कर पाए। उस टाइम पे हम टपल का यूज़ करते हैं। जैसे कि हमने एक फील्ड ले ली जिसमें हमने स्टोर करवाया जेंडर। अब जेंडर में हमने बाय डिफ़ॉल्ट 2 ऑप्शन दे दिए, मेल और फीमेल। आप थर्ड ऑप्शन ऐड कर ही नहीं सकते उसमें। तो उस तरीके से इस टाइप की प्लेसेस पे हम टपल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टाइप जो है वो है सेट। क्या होगा कि जैसे ये लिस्ट है तो यहाँ पे हमने डुप्लीकेट एलिमेंट ले लिए, राइट, इसमें कोई इशू नहीं है। पर सेट में हम ऐसा नहीं कर सकते। चलिए लेके देखते हैं डुप्लीकेट एलिमेंट। प्रिंट करता हूँ मैं सेट को। लुक, हमने जो डुप्लीकेट एलिमेंट लिया था उसने इसको रिमूव कर दिया। तो इसीलिए हमको जहाँ पे भी यूनिक एलिमेंट्स रखना है, जहाँ पे डुप्लीकेट्स हटाना है, हम उस प्लेस पे सेट का यूज़ करेंगे। ये मैंने एग्जांपल आपके सामने ही है। और जो फोर्थ वन है दैट इज़ बुलियन। बुलियन टाइप का डेटा टाइप होता है जहाँ पे हमको ट्रू और फॉल्स डिफाइन करना पड़ता है, यस और नो डिफाइन करना पड़ता है। इस टाइप की वैल्यूज स्टोर करना पड़ती है। सपोज मैंने मेल करके एक वेरिएबल लिया मेल और इसमें ट्रू स्टोर करवा दिया। टाइप ऑफ मेल देखूंगा मैं तो ये बुलियन बताएगा। बुल इज़ ए शॉर्ट फॉर्म, कंप्लीट नेम बुलियन। इस तरीके से यदि मैं इसको फॉल्स भी कर सकता हूँ, इसमें ट्रू या फॉल्स टाइप की वैल्यूज़ में स्टोर कर सकता हूँ। फोर्थ इज़ डिक्शनरी। डिक्शनरी बेसिकली जब भी हमको डेटा को की एंड वैल्यू के पेयर में स्टोर करना रहता है, हम उस प्लेस पे डिक्शनरी का यूज़ करते हैं। डिक्शनरी का जो सिंटेक्स रहता है वो सेट से मिलता जुलता रहता है बट नॉट कंप्लीट सेम। जो डिफरेंस होता है आप देखेंगे अभी। सपोज फैमिली डिटेल, हम करली ब्रैकेट का यूज़ करते हैं, हम की डिफाइन करते हैं और वैल्यू डिफाइन करते हैं। की में सपोज हमने नेम डाल दिया ABC, हमने फादर नेम डाल दिया XYZ। हम हर की वैल्यू को कोमा के बेसिस पे सेपरेट करते हैं। एज 29, ओके। सो इस तरीके से हम डिक्ट को डिफाइन करते हैं। इसमें यह चीज़ रहती है कि आप कोई भी की को डुप्लीकेट की नहीं ले सकते। आप किसी भी वैल्यू को की के बेसिस पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। किसी की वैल्यू पेयर को भी डिलीट कर सकते हैं। हम देखेंगे कि इन सारे डेटा टाइप्स पे किस किस टाइप के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप बने रहिए इसी चैनल पे, हम नेक्स्ट वीडियो के साथ आएंगे जल्दी ही। आपने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कीजिए, क्योंकि हम और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ लाने वाले हैं। थैंक यू सो मच।